Hello, students. The topic for today's social geography class is social transformation. आज की जो हमारी सोशल ज्योग्राफी की क्लास है उसका टॉपिक है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या सामाजिक परिवर्तन। हम सभी जानते हैं कि कोई भी एक सोसाइटी हमेशा एक ही तरीके की नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो इसी चेंज को हम लोग सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। First of all, let us see the meaning of social transformation. So, according to M.D. Jensen, social change may be defined as the modification in the ways of doing and thinking of people. M.D. Jensen के अनुसार सामाजिक परिवर्तन लोगों की कार्य पद्धति तथा सोच में होने वाले परिवर्तन को सूचित करता है, किस तरीके से वो सोचते हैं या कार्य करते हैं। एंडरसन व पार्कर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एंडरसन एंड पार्कर, सोशल चेंज इन्वॉल्व्स ऑल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सोशल फॉर्म्स और प्रोसेसेस देमसेल्व्स। जब समाज के प्रकारों में या प्रतिक्रियाओं में या संरचनाओं में अगर कोई परिवर्तन आता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, उनकी क्या प्रक्रियाएं हैं, अगर उसमें कोई बदलाव आता है समय के अनुसार या समय के साथ में, तो उसे भी हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू जोन्स, सोशल चेंज इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरिएशंस or modifications of any aspect of social process, social pattern, social interaction of social organization. जोन्स के अनुसार किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रकार का वेरिएशन या मॉडिफिकेशन आता है, चाहे वो फिर उसके प्रोसेस में हो या पैटर्न में हो या इंटरैक्शन में हो, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन अगर हम सोसाइटी के अंदर या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं तो उसे हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। सी स्टूडेंट्स, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आप एक दिन में नहीं कह सकते हैं कि सोसाइटी यहाँ से यहाँ चेंज हो गई है। धीरे धीरे सोसाइटी के सोचने में, काम करने में, उनके प्रोसेस में, प्रतिक्रियाओं में अंतर आता है और यह जो अंतर हम देखते हैं उसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या ये सोसाइटी अपने आप को अपग्रेड कर रही है, क्या ये डाउन रोड कर रही है अपने आप को, या और नीचे जा रही है, या और सुपरस्टिशियस हो गई है। तो एक इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है सोशल ज्योग्राफी में। नाउ देयर आर 3 बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन के 3 मौलिक आधार हैं। नंबर 1 इज ऑब्जेक्ट, वस्तु, नंबर 2 इज समय, टाइम, एंड नंबर 3 इज वेरिएशन यानी कि भिन्नता। अगर ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में हो रहा है तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होगा, कोई प्रक्रिया हो गई या कोई प्रोसेस हो गया या कोई प्रकार हो गया, तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अनदर थिंग, जैसे अभी हमने बात किया, ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। एकदम से रातों रात कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कोई ना कोई समय अवधि होती है जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए 19वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक देखें तो इस डेकेड में क्या चेंजेस आए, उस प्रकार से। सो देयर मस्ट बी सम टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ टेकन प्लेस। एंड द लास्ट थिंग इज वेरिएशन। क्या था और अभी भिन्न क्या बन गया, दैट इज़ द वेरिएशन। अगर सोच में कोई परिवर्तन आया है तो पहले क्या सोच थी, अभी क्या सोच है। जैसे कि बहुत सारी सोसाइटीज़ वर्ल्ड की हम जानते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम को छोड़ के और कम्युनिस्ट सिस्टम में कन्वर्ट हुए, या जो ब्यूरोक्रेसी बहुत जगह चेंज होके नई बनी, तो दिस इज़ सम काइंड ऑफ वेरिएशन। तो किस प्रकार का वेरिएशन आया, दैट इज़ द लास्ट बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो कभी भी हम ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे या उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो इन 3 बेसिस को हमें हमेशा ध्यान रखना है। देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्ट upon which or with respect to which we are studying our transformation. There must be some time frame
and lastly there must be some sort of variation which should be, or which has to be the result of this transformation. Now, there are some factors which promote social change. सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ कारक हम लोग कह सकते हैं कि कुछ कारक इस तरीके से पॉइंट आउट किए गए हैं जो कि सोशल चेंज के प्रमोटर्स हैं. सो इन्हें देख लेते हैं हम. नंबर 1 इज नेचुरल फैक्टर, यानी कि प्राकृतिक कारण. कहीं कोई माइग्रेशन हो रहा है, कहीं नेचुरली कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसे हम नेचुरल फैक्टर्स में लिखते हैं. नदर कम्स द बायोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जैविक एवं जनांकिकीय कारक, जैसे कि इकोनॉमी हो गई, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, मोर्टालिटी रेट हो गई, किसी प्रकार का सोशल कॉम्पोजिशन हो गया. सोशल कॉम्पोजिशन का मतलब हुआ एक पॉपुलेशन के अंदर किस प्रकार की संरचना है. क्या उस पॉपुलेशन में ज़्यादा अडल्ट्स हैं, या ज़्यादा ओल्ड एज पीपल हैं, या ज़्यादा यंग चिल्ड्रन है. सो व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन. सो दिस ऑल्सो टेंड टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, एक मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कॉइन करती हूँ. अगर किसी एक पॉपुलेशन के अंदर अडल्ट्स की ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा नंबर ऑफ अडल्ट्स है, तो उस पॉपुलेशन में आपको माइग्रेटरी पैटर्न्स बहुत दिखेंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्रवास की क्रियाएं दिखेंगी. क्यों दिखेंगी? क्योंकि एडल्ट्स आर द वंस हु वर्क, एंड in opportunity of getting better work conditions, better income, they tend to move out from their native places. अगर किसी यूथ को या किसी अडल्ट को बहुत अच्छा कुछ काम मिल रहा है, बहुत अच्छी कहीं नौकरी मिल रही है, तो वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट करेगा. सो एक सोसाइटी में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. जबकि अगर वहीं पर ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उन लोगों की टेंडेंसी होती है अपने वहीं पे रहने की, दे आर डिपेंडेंट वंस. सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. सॉरी. देन कम्स द इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर के बहुत सारे हम लोग पॉइंटर्स हैं वो इंडिकेट कर सकते हैं. जैसे कि अगर कोई सोसाइटी कैपिटलिस्ट है, वो भी इकोनॉमिक बेस्ड है. अगर कोई सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ या अर्बनाइजेशन की तरफ जा रही है, उसे भी हम इकोनॉमिक फैक्टर में ही डालेंगे. बहुत सारे इकोनॉमिक सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर क्लब हो जाते हैं जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ की या जॉइंट फैमिलीज़ की. सो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कैन बी इंक्लूडेड इन अंडर दिस कैटेगरी. उसी से जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट है दी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. अगर किसी एरिया की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है, डेफिनेटली उसकी सोसाइटी भी उसी के साथ धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी. एंड सिमिलरली, अगर एक सोसाइटी ऐसी है जो अभी भी ट्रेडिशनल या रूडिमेंट्री प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है, तो कहीं ना कहीं उस सोसाइटी में इम्पैक्ट अलग दिखेगा, और टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में जो पैटर्न्स हैं या प्रोसेसेस हैं सोसाइटी के, वो एकदम अलग दिखेंगे. देन कम्स द कल्चरल फैक्टर्स. कल्चरल फैक्टर्स या सांस्कृतिक कारक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक सोसाइटी किस तरीके का कल्चर फॉलो कर रही है, वो उस सोसाइटी की पहचान बन जाता है. और अगर ये कल्चर कहीं चेंज हो रहा है, तो पूरी की पूरी सोसाइटी चेंज हो जाती है. इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वेस्टर्नाइजेशन, जो पूरे के पूरे इंडियन सोसाइटी ने, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने एक्सपीरियंस किया है. हाउ आर पॉपुलेशन ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू वेस्टर्नाइजेशन. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कल्चरल फैक्टर और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. देन कम्स द पॉलिटिकल फैक्टर्स. कुछ कुछ राजनीतिक कारक भी होते हैं जिनके कारण से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में देखा जाता है. इसका भी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है व्हेन इंडिया वाज a British colony. At that time, there was some political enforcements which made many of the Hindu people to change their religion
टू क्रिश्चियन। एंड सिमिलरली जब इस्लाम का बहुत ज़्यादा इंडिया में रूल था, तब भी बहुत सारे हिंदूज़ को कन्वर्ट करके इस्लाम में इस्लाम रिलीजन के फॉलोअर्स बनाया गया। सो दैट वाज अ पॉलिटिकल फैक्टर विच कॉज्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी, राइट। सो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दे डू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो रेजिस्ट करते हैं या अवरोधक हैं सोशल चेंज के या ट्रांसफॉर्मेशन के। बहुत सारे सोसाइटीज़ ऐसे हैं जो, या बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी है जो अपने सोसाइटी के पैटर्न्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो कौन से ऐसे कारक हैं या रेजिस्टेंस हैं या अवरोधक हैं जो सोशल चेंज को चेक करते हैं या रोकते हैं? नंबर 1 इज़ इग्नोरेंस, अज्ञानता। जब लोगों को पता नहीं है कि सोशल चेंज करने के कुछ बेनिफिट है या नहीं है, या उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि इस प्रकार का कुछ चेंज हो सकता है, सो दे डू नॉट चेंज। सो ये एक रेजिस्टेंट है सोशल चेंज का, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का। नेक्स्ट इज इनर्शिया, यानी कि जड़ता। जहाँ जो है वहीं रहना चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू चेंज। फॉर एग्जांपल द ट्रेडिशनल पीपल, दे डू नॉट वांट टू चेंज, राइट। तो वो चेंज हो सकते हैं, कर सकते हैं, पर वो करना नहीं चाहते हैं, दैट इज इनर्शिया। देन कम्स द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट, यानी कि परंपरावादी दृष्टिकोण। हर सोसाइटी अपना एक ट्रेडिशन फॉलो करती है, और बहुत सारे उसमें सोसाइटी की पॉपुलेशन ऐसी है जो अपने ट्रेडिशन को छोड़कर नया ट्रेडिशन अपनाना नहीं चाहती है। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी मेजर फैक्टर विच resist any kind of social transformation. Next come the vested interest. कभी कभी सोसाइटी अपने इंटरेस्ट को देखते हुए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती है। एंड देन कम्स द हाई कॉस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बट एट सम टाइम द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज टू मच एंड इट चेक्स द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सोसाइटी है वो हाईली मॉडर्नाइज या हाईली अर्बनाइज्ड होना चाहती है या हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड होना चाहती है, बट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन you need money to buy or to invest in the industry or to be techno friendly. तो अगर उस हाई कॉस्ट को आप मैच नहीं कर सकते हो तो सोसाइटी कैन नॉट चेंज. सो अगेन द कॉस्ट इज an major factor of social transformation. There is one more factor which checks social transformation, that is कभी कभी सोसाइटी में बहुत संदेह होता है. They doubt about the transformation, whether it would be good or it would be bad, since the result is not immediate. रातों रात सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, पूरा प्रोसेस है. तो डाउट होता है in the people of the society that whether this transformation is going to help them or whether it would be detrimental to them. तो ये भी जो डाउट का है एक पॉइंट, वो भी बहुत बड़ा कारक है सोशल रेजिस्टेंट का. नाउ अगर इंडिया में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो बहुत सारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन सोसाइटी ने एक्सपीरियंस करे हैं. उनमें से कुछ की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं. सो वी आर डिस्कसिंग द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया. व्हाट वर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया और द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू विच इंडियन सोसाइटी हैज़ गॉन सो फार. सो नंबर 1 इज चेंजेस इन फैमिली. परिवार में परिवर्तन, ये आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. एक समय ऐसा हुआ करता था वेयर nobody knew about the concept of nuclear family, and every family anywhere in India was a joint one. पहले सब joint families में रहते थे और nuclear families का concept कहीं था ही नहीं. But after so many years, now the state is, now and then we can see that the culture of joint family has been reduced very much, and this process of having nuclear families is on top now. ठीक है, हम लोग अभी न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत देखते हैं और जॉइंट फैमिलीज बहुत कम हो गई हैं. सो दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज वी कैन सी ओवर द इंडियन सोसाइटी.
नेक्स्ट कम्स द चेंज इन मैरिज सिस्टम। विवाह प्रथा में परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन हम लोगों ने विवाह प्रथा में देखे हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में सती प्रथा थी, और इफ़ द हस्बैंड हैड डाइड, द लेडी हैज़ ऑल्सो हैज़ टू डाई विद हिम। ये स्टॉप हुआ, आप सभी जानते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री। देन केम द री मैरिज एक्ट इन 1856, जब री मैरिज की परमिशन इंडियन सोसाइटी ने दी। दैट वाज अगेन अ चेंज इन मैरिज सिस्टम। देन केम चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में। इट वॉज दिस वॉज फॉर गुड ऑफ द सोसाइटी। जो चाइल्ड मैरिज होती थी उसे रोकने के लिए एक मिनिमम एज डिसाइड करी गई फॉर द गर्ल्स एंड फॉर द बॉयज़ ऑल्सो। देन केम द हिंदू मैरिज एक्ट, एंड वन इम्पॉर्टेंट एक्ट इज डाउरी एक्ट ऑफ 1961। डाउरी एक्ट में ये साफ साफ कहा गया है, डाउरी लेना एंड देना इज prohibited by the law and it is punishable also. So ये सारे के सारे हमारी सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हैं, जिसको लीगली भी फॉलो किया गया है और सोसाइटल पैटर्न्स में भी फॉलो किया गया है। देन कम्स द चेंज इन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में चेंज या जाति प्रथा में परिवर्तन। हम सभी जानते हैं इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन है, जाति संस्तरण है। इसे बहुत कट्टर तरीके से फॉलो किया जाता था पहले, एंड नाउ अ डेज इट हैज़ बीन लूजनड अप। अब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के पर्सन यही काम करेंगे। दे कैन वर्क एनीवेयर एज पर देयर एबिलिटी एंड दे कैन अर्न एज मच एज पर देयर एबिलिटी। देन कम्स द चेंज इन स्टेटस ऑफ विमेन। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। द स्टेटस ऑफ विमेन वॉज नॉट वेरी we can say up to the mark in the previous societies, but now women are uplifting and approving and they are walking on horizons also. तो अभी the status of women has gone many layers of change, और ये जो स्त्रियों की स्थिति में जो परिवर्तन है ये और भी होना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं। देन कम्स द चेंज इन रिलीजियस एंड मॉरल कैरेक्टर्स। धार्मिक एवं नैतिक चरित्र में परिवर्तन। देन कम्स द चेंज इन सोशल रिलेशन। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। ये भी आप सभी जानते हैं किस तरीके से सोसाइटी के जो रिलेशंस हैं उनमें धीरे 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 चेंज आया है। अनदर इज डिक्रीज इन अनटचेबिलिटी। अस्पर्शिता अपराध अधिनियम जो हमारा 1933 में पास हुआ था, या दिस Untouchability Act of 1933 has strictly said that untouchability is prohibited by the law and nobody can practice it. जो छुआछूत इंडिया में बहुत एक सोसाइटी का बहुत बड़ा टैबू था, इसको फाइनली रूल आउट किया गया है एज पर द लॉ एंड इट्स नो मोर प्रैक्टिस्ड। देन कम्स द चेंज इन मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सामाजिक नियंत्रण के साधनों में परिवर्तन। इसको भी आप बहुत तरीके से जानते हैं, हाउ द सोशल कंट्रोल मीन्स हैज़ बीन चेंज्ड ओवर एंड ओवर विथ टाइम। एंड द लास्ट कम्स द अदर सोशो इकोनॉमिक चेंजेस। अन्य सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। इसमें कई सारे फैक्टर्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे परंपरावादिता या आधुनिकरण, द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द we can say the urbanization which society has gone through over the time। किस तरीके से नगरीकरण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और सोसाइटी का सोचने की प्रक्रिया, काम करने की प्रक्रिया धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। सो दीज आर few aspects of social change in India, how the society of India has transformed over time। इसके अलावा भी आप बहुत सारे ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडिया में हुए हैं। these few I have taken up, you can add as many as you want। Now there are some processes of social change, और इन प्रोसेसेस की हम लोग अलग से क्लास धीरे धीरे लेंगे। अभी हम सिर्फ इनके जनरल क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड है तो इनको एक बार बस नोट डाउन कर रहे हैं। what are the processes of social transformation? Here I have written the processes of social change in India, but ये
इंडिया में ही कन्फाइंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. दिस प्रोसेसेस यू कैन सी इन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. Number one is Sanskritization and culturalization. Number two is Westernization, modernization, industrialization, urbanization, and secularization. Secularization धर्मनिरपेक्षता. जैसे इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है और धर्म के आधार पर यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडिया विच sometimes from the independence of India has been a secular state. और इसीलिए यहाँ पर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है. दिस इज़ ऑल्सो पॉइंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडियन सोसाइटी. किस तरीके से धीरे धीरे इसको रूल आउट किया गया रिलीजन के बेसिस पे. जो डिस्क्रिमिनेशंस थे या इस तरीके आपस में रिलीजियस क्लैशेस थे, अभी भी होते हैं, बट देन काफ़ी कुछ कंट्रोल करने की कोशिश हुई है और हुआ भी है. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया हैज़ सीन. बाकी के जो प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल द संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, दीज वी विल बी टेकिंग अप इन आवर अनदर लेसन्स. अभी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में इतना ही है. इन सभी को हम लोग धीरे धीरे आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे. So that's all for today's class. Thank you very much and have a nice day.